जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 14वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने सौवरी ऋषि और मंदाता की 50 कन्याओं की कथा का श्रवण किया था। और दोस्तों, आज की कथा में हम मंदाता की संतति तथा सगर की उत्पत्ति और विजय की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। अब हम मंदाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मंदाता के पुत्र अम्बरीश के जुवनाशम नामक पुत्र हुआ, उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारित उत्पन्न हुए। पूर्व काल में सातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वर द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनके विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई है, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशायी भगवान सर्वदेश्वर को प्रणाम कर उनसे नारद ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा व्यय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, जुवनाशव के पुत्र मंदाता का जो जय पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय सुनकर भगवान जलाशय को प्रणाम कर समस्त नागपति गण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन अब पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को सातल में ले आई। हर सातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को जह भर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई व्यय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष विघातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने जह भर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत ना होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रैस्यदमु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रैस्यदमु से अनरण्य हुआ, जिससे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के पृषदशव के हर्यशव, हर्यशव के हस्त और हस्त के सुमना, सुमना के त्रिदंबा, त्रिदंबा के त्रियरुणी और त्रियरुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चंडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चंडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक बट के वृक्ष प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेश स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित शव, रोहित शव से हरित, हरित से चंचु, चंचु से विजय और वासुदेव, विजय से रुरुकु और रुरुकु से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हेय और तालजंग आदि शत्रुओं से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सोत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया था। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव के मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चीता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, अये साध्वी, इस व्यर्थ दुर्ग्रह को छोड़ो। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक जगों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्सह का उद्योग न कर। ऐसा कह जाने पर सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसके उस विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ,
जय तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ है। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य पहलगन को सहन न कर सकने के कारण उसने हेय और तालजंग आदि क्षत्रिय को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी हेय एवं तालजंग वंशीय राजा को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक जवन काबोज पारद और पावगन भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीते हुए मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं को पीछा करने से क्या लाभ है। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें सब धर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने जवनों का सिर मुंडवा दिया, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहनवों की मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अनन्य क्षत्रिय को भी सब अध्याय और वस्ट कार्यों से वहीकृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया। अंत्यजग्लेश हो गई। तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिष्ठ सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तपति पृथ्वी का शासन करने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सूता सुमति और बिंदरवराज कन्या कैशनी जय राजा सगर की 2 स्त्रियां थी। उनसे संतानों उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने जय वर दिया। एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अविष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक तथा सुमिति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि ने तथा अस्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी ने वंश को बढ़ाने के लिए असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमिति ने 60 सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था में ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में जग आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निदान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के जैसे सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन्मार्ग के प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। हे प्रभु, संसार में दिनजनों की रक्षा के लिए ही आपने जहाँ शरीर ग्रहण किया है, अंत इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। जय सुनकर भगवान कपिल ने कहा, जय सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक के एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघवर्णहीन शरकाल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वह दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्र को उठाकर, यही हमारा उपकारी और जग में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चराने वाले को मारो मारो, ऐसा चलाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति भी नम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उसे कहा, बेटा, जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा।
इस पर अंशुमान ने जय कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही जैसा स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्य में ही उपयोगी हो, सो नहीं अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष की अस्थि, चर्म और स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भागीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भागीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाबाग, नाबाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से अजताऊ और अजता से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और दुध क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्णा के पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सुदास मित्र से हुआ। एक दिन मृग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर बदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में सोदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए। अंत तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइया का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते हुए मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, ओह, इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए जब मांस देता है, फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है। वह ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण शुभ चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अंतित अवक्षय जय नरमास मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लुप्ता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के जय कहने पर कि भगवान आप ही ने तो ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी के जय कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था। फिर समाधिस्थ हो गई। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमास भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सुदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उदित हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदंती द्वारा भगवान जय हमारे कुल गुरु है, इन्हें कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कह जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो दिया। उस क्रोधयुक्त जल से उसके पैर झुलसकर चितकबरे हो गए। तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपने बारह से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों ने उसने ब्राह्मणों को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उसे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक के महाराज मित्र से हैं। आप स्त्री संजोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर दिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने
अंतित क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए काम उपभोग प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भ दान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म ना लिया तो देवी मदयती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अशमक हुआ। अशमक के मूल नाम पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा जब पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मुल्क की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मुल्क के दशरथ के इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खंडवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उनसे कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के जय कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अणुवर्गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्युलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी सब धर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्य पशु पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्वगनता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खंडवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकथनीय स्वरूप सता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खंडवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों का सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खंडवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमल नाव जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाग को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की जग रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताटका राक्षसी को मारा। फिर जगशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी बाजू से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निशिपाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली ओ जोनिजा जनक राजनंद ने श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाला समस्त कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बल विदय का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराट, खरदूषण आदि राक्षस तथा कवंद और वाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीन न होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगुणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न बदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और हनुमान आदि से शतर चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, जम, वरुण, वाजु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, वरदराज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा
ऋक यजुर साम और अथर्ववेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य गीत वादम आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित बीना वेणु मृदंग पटेह शंख कहाल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलापति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी सिंहासन आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भारत जी ने भी गंधर्व लोक की जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवन राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों की नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के लिए अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवत दंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलम भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के सुबाहु और शूरसेन के नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नव, नव के पुंडरिक, पुंडरिक के शेमदम्बा। जय इक्ष्वाकु कुल की प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह चौथा अध्याय पूरा हुआ। 5वां अध्याय निम्मी चरित्र और निम्मी वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निम्मी नामक पुत्र था, उसने 100 वर्ष में समाप्त होने वाले जग आरंभ किया। उस जग में उसने वशिष्ठ जी को होता वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के जग के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है। अंत्य इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋतिवक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का जग आरंभ कर दिया। किंतु राजा निम्मी भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना जग करने लगे। देवराज इंद्र का जग समाप्त होते ही मुझे निम्मी का जग कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस जग में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्हें सोते हुए राजा निम्मी को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसीलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठी राजा निम्मी ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया है, इसीलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निम्मी के शाप से वशिष्ठ का लिंग देह मित्र वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निम्मी का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। जग समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋतिवगण बोले कि जजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निम्मी ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसीलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी पलक खोलना मुद्रा करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के व्यय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को शमी दंड से मंथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसीलिए यह विदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सकेतु और हर्षव रोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से जगभूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्र भाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई कुशध्वज था। शीरध्वज के बानुमान नामक पुत्र हुआ। बानुमान के
शंतुदमन के सुशी और बहुलाशव के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। जय ही मैथिली भूपाल लगन है। प्राय सभी राजा लोग आत्म विद्या के आश्रय देने वाले होते हैं। छठा अध्याय, सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पूर्वा का चरित्र। मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्रह्मा, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। जय वंश नहुष, ज्याति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अतिबल, पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल जोनी भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजन और नक्षत्रगण के आदित्य पर अभिषेक कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजा मद सवार हुए। तब मदमत हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देव ऋषियों के मांगने पर भी उससे न छोड़ा। बृहस्पति से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति अंगिरा के पुत्र है। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से जंब और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव आदि भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकाम्य नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से शुद्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल जोनी ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्वनी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचन अनुसार वह गर्भ सिंह की जाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुकता देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तू हमको सच सच बता, जय पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से न बोली, तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्ट माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूंगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अंततः धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से संभय ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, जय पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोल की कांति उच्च वसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पूर्वा को उत्पन्न किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पूर्वा अति दानशील, अति जागिक और अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के शाप से मुझे मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पूर्वा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पूर्वा का चितली उसे संसार की
समस्त स्त्रियों में वशिष्ठ तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, रतिविलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वह दोनों ही तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुब्रू, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसे कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। जय सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन 2 मेषों बेड़ों को आप कभी भी मेरी शया से दूर न कर सकेंगे। मैं कभी आपको लगन ना देखने पाऊं और केवल गृत्य ही मेरा आहार होगा। ये मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पूर्वा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी की अंतर्गत चेतरथ आदि वनों में और कभी सुंदर पदार्थ खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवर में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अंतत रमणीय नहीं मालूम होता था। अंत उर्वशी और पूर्वा की प्रतिज्ञा के जाने वाले विश्वासु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ उसके शयन नगर के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथ के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसी की शरण जाऊं? किंतु जय सुनकर वे इस वजह से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और वृद्धहीन हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह विलाप करने लगी। तब राजा जय सोचकर कि इस समय अंधकार है, अंत्य रानी मुझे लगन ना देख सकेगी, क्रोध पूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयन नगर में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए, ठहर, अरे हृदय की निष्ठरे, खड़ी हो, अरे कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप जहीं आ जावे, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पूर्वा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, यह वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेम कृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पूर्वा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आजू नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अंततः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया, मेरी इंद्रियों की समर्थ्या नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं है, अंततः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल जापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्रहपात्या, अवाहनीय और दक्षिण अग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से बलिबंती जजन करो, तो अवश्य ही तुम अपना अविष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थल को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, ओहो, मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या किया जो इस अग्निस्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वह
अपने नगर में चली आई। आधी रात बीत जाने के बाद निंद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सनिधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया। अंत्य मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उठकर वह वहां गई, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां ना देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पूर्वा ने एक शमी गर्भ पिप्पल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने जही तो वह अग्निस्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमी गर्भ पिप्पल हो गई है। अंत्य इस अग्नि रूप आशव तत्व को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अशव तत्व को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरनियां हो गई। उनके मंथन से तीनों प्रकार की अग्नि को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का जजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर ने 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। तो इसी तरह दोस्तों 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों कल की कथा में हम जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों आशा करते हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।